क्या अखरोट हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? अखरोट ना खाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अखरोट खाने से क्या हमें गर्भ धारण करने में आसानी हो सकती है? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आम तौर पे पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस बात की को डिस्कशन करते हैं कि अखरोट हमारी प्रेगनेंसी के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है और अखरोट किन परिस्थितियों में खाना चाहिए, इसको गर्मियों में कैसे खाना चाहिए और इसको खाने से क्या फायदा है, इससे हमें क्या-क्या नुकसान भी हो सकता है। तो आइए आज हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो अखरोट, आपने देखा होगा अखरोट का आकार हमारे बिल्कुल माइंड की तरह है। तो अखरोट हमारे माइंड की तरह दिखता तो है, काम भी ये उसी तरीके से करता है। अखरोट में बहुत ही रिच अवस्था में फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और स्पेशली जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं उनके लिए तो ये रामबाण की तरह कार्य करता है। तो अब हम जानते हैं कि अखरोट का हमें प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए, आप अखरोट को अपनी स्वेच्छा के अनुसार कैसे भी खा सकते हैं। आप इसे रो अवस्था में भी खा सकते हैं कि मार्केट से लाया इसकी गिरी को रेगुलर तरीके से आप चबा-चबा के भी खा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम गर्मियों में इसका उपयोग कैसे करें? अखरोट की तासीर तो गर्म होती है। तो देखिए, आप अगर गर्मियों में अखरोट खाते हैं और आपको लगता है आपकी बॉडी को हीट दे रहा है, बॉडी में प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो आप इसकी 2 से 3 गिरी पानी में भिगोइए और इसके बाद इसको चबा-चबा के खा लीजिए। तो आप इस तरीके से अखरोट का उपयोग कर सकती हैं और इसके बेनिफिशियल फायदे उठा सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि अखरोट हमारी बॉडी में क्या-क्या कर सकता है और ये हार्मोन को कैसे बैलेंस करता है। सबसे पहली बात तो ये है, हमारी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है जो कि हमारी स्लीप साइकिल को मैनेज करता है और हमारी बायोलॉजिकल साइकिल को बहुत हद तक मैनेज करता है। क्योंकि मेलाटोनिन का अगर अच्छे से स्रावन नहीं हुआ तो हमें नींद की समस्या हो सकती है। और आजकल की जो बिजी शेड्यूल है उसमें लोग बाग क्या करते हैं कि रात को स्क्रीन टाइम बहुत शेयर करते हैं, जिससे क्या है उनको निद्रा की समस्या हो जाती है। तो जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या है वो लोग अखरोट का रेगुलर उपयोग करें, उसमें उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अखरोट में ज़िंक, मिनरल्स और मैग्नीशियम, विटामिन बी और ओमेगा फैटी एसिड और पर्याप्त मात्रा में फाइबर होते हैं जो कि आपकी बॉडी में मेलाटोनिन के स्तर को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। तो इस अगर आप नींद अच्छी तरीके से लेंगी तो आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी रहती है। ये महिला और पुरुष दोनों पे लागू होता है। उसी प्रकार से एक स्टडी में पाया गया कि अगर पुरुष इसका रेगुलर उपयोग करते हैं तो उनके स्पर्म काउंट अच्छे हो जाते हैं। जिनको अर्लियर एजुकुलेशन की समस्या है उसमें भी इनको राहत मिलती है। तो पुरुष भी इसका प्रयोग नियमित करें तो उनको भी बेनिफिशियल फायदे इसके महसूस बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको पीरियड में बहुत ही पेन की समस्या है और जो जिन लोगों को बिल्कुल नए-नए पीरियड्स आए होते हैं, उन लोगों को पेट में क्रैम्प्स और ब्लीडिंग ज़्यादा होना, इसकी समस्या बहुत होती है, तो आप रेगुलर तरीके से अखरोट का प्रयोग करेंगे, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अखरोट में पाया जाने वाला फैटी एसिड होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। उसी प्रकार क्या होता है कि जब मेंसेस में अगर ज़्यादा पेन की समस्या होती है और ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या होती है, उस वक़्त पे भी आपकी बॉडी में मिनरल्स, फाइबर्स और इन सब की कमियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप रेगुलर तरीके से इनका उपयोग करती हैं, अखरोट का उपयोग करती हैं, तो आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे और आपको इन समस्याओं से बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। तो आप अखरोट को रेगुलर तरीके से यूज़ कीजिए और आप इसके बेनिफिशियल फ़ायदे अपनी बॉडी में खुद ही महसूस करेंगे। इसके अलावा क्या है, जिन लोगों को ज़्यादा बॉडी हीट होती है और ज़्यादा गर्मी लगती है और तो वो लोग क्या करें कि अखरोट को पानी में गला के खाएँ और आप स्मूदी में बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप सैलेड बनाते हैं, उसके ऊपर इसको बारीक करके रख लीजिए, उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको खाने में
किस प्रकार से सहजता महसूस करते हैं, उस तरीके से आप इसका कंज़्यूम करिए। तो आई होप सो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। सो थैंक यू सो मच।